हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम यहाँ पे एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ यहाँ पे आए हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन बहुतों को नहीं मिली होगी। तो सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग काफी दिन से एक डेट का वेट कर रहे थे। एक्चुअली में जिस चीज की हम तपस्या कर रहे हैं उस तपस्या को किस दिन सार्थक किया जाएगा, किस दिन हमारा एग्जाम होगा, किस दिन हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका इंप्लीमेंटेशन किस दिन होने वाला है, उसका हम वेट कर रहे थे और फाइनली वो डेट आया। बीच में काफी गड़बड़ियां हुई, काफी सारा यहां पे हाइप क्रिएट किया गया, साथ ही साथ फेक न्यूज स्प्रेड किया गया, लेकिन अल्टीमेटली एनटीए के ऑफिशियल साइट पे फाइनल जो डेट है वो आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं नीट 2023 का। नीट 2023 में जो होने जा रहा है वो अपने निश्चित समय पे ही होने जा रहा है। कोविड काल की वजह से जो नीट पोस्टपोन्ड हुआ करता था, अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में या अगस्त के महीने में हुआ करता था, जुलाई के महीने में हुआ था लास्ट ईयर, वो चीज अब वापस से अपने एकेडमिक करिकुलम पे आ चुका है और इस वजह से अब नीट होने जा रहा है हमेशा की तरह फर्स्ट संडे ऑफ द मई। तो मई में नीट होने जा रहा है और डेट है 7 मई। तो 7 मई को फाइनली जो है वो नीट का डेट जैसा कि देख सकते होगे वो आ चुका है ना। तो ये डेट आ चुका है। अब यहां पे कुछ बच्चे जो है वो क्या हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं कि इतना जल्दी नीट एग्जाम ले रहा है। देखो बच्चों, एग्जाम तो निश्चित समय पे होना ही था, ये तो फिक्स्ड बात है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, एग्जाम जो है वो निश्चित समय पे होना था, ये तो फिक्स्ड बात थी। क्लियर है सभी लोगों को? लेकिन मुद्दा यह है कि ये कोविड काल जब आया था, कोविड का जब ड्यूरेशन आया था, तो उसकी वजह से सारी एकेडमिक करिकुलम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई थी, जिस वजह से नीट का भी करिकुलम डिस्टर्ब हो गया था। नीट का भी एकेडमिक करिकुलम डिस्टर्ब होने की वजह से वो बहुत बाद हुआ करता था, जिससे जो बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते थे उनका पूरा ईयर जो है वो इम्बैलेंस होकर चल रहा था। तो ये तो निश्चित था कि कभी ना कभी इसको समय पे लाना था। अब वो अगले साल लाना था या उसके अगले साल लाना था या इस साल लाना था, लेकिन लाना तो था और अल्टीमेटली एनटीए ने ले आया। एनटीए अब चीजों को सही समय पे लाया है और फाइनली नीट जो है वो हमारा कब होने जा रहा है, तो 7 मई को होने जा रहा है। तो इसको कभी भी एज अ निगेटिव नहीं लेना है, एज अ पॉजिटिव सोचो जरा। अगर जो बच्चा तैयारी कर रखा है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जो बच्चा तैयारी कर रखा है, क्या फर्क पड़ता है अगर 10 दिन होने वाला एग्जाम 10 दिन पहले हो जाए तो? क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है कि नीट के बारे में हमने ये सोच रखा था कि अक्टूबर में होगा या सितंबर में होगा या जुलाई में होगा। हाँ, ये एक इमेजिनेशन था कि हो सकता है मई के लास्ट वीक में होगा या जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा, ये एक इमेजिनेशन चल रहा था। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद होने वाला था, वो 10-15 दिन पहले ही हो गया, तो क्या इससे प्रिपरेशन पे काफी फर्क पड़ेगा? जो बच्चे ये सोचकर टेंशन में आ रहे हैं कि हमारा तो कुछ प्रिपेयर हुआ ही नहीं है, तो क्या जिनका कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है वो क्या उस 15 दिन में प्रिपेयर कर लेते? बात को समझना, क्या वो उस 15 दिन में चीजों को प्रिपेयर कर पाते कि नहीं कर पाते? तो असंभव है। जो काम तुमने 1 साल में, 2 साल में नहीं किया, वो अंतिम के 15 दिनों में, 20 दिनों में या 1 महीना में कैसे कर पाओगे? हो ही नहीं सकता है ना। जिस बच्चे ने तैयारी किया है, ईमानदारी से तैयारी किया है, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ, अपने टीचर्स के साथ अगर वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर वो ट्रस्टफुली काम कर रहे हैं, तो उनको तो टेंशन लेना ही नहीं है। उनको टेंशन नहीं लेना है। तुम अपने प्रिपरेशन में लगे रहो और तुम्हें सफलता मिलेगी। निश्चित है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर तुम अपना 100% दिए हो और तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा तो फिर किसका रिजल्ट होगा? तुम्हारा ही तो होगा। लेकिन जिसने कोई तैयारी ही नहीं किया है, जो सोच के बैठा था कि जुलाई में एग्जाम होगा, हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो वो तो वैसे भी तैयारी नहीं किया है, तो वो भी टेंशन फ्री रहे कि उसका नहीं ही होने वाला है। तो दोनों तरफ से बातें एकदम क्लियर हैं। जिन्होंने मेहनत किया है वो आगे करते रहे, उनका निश्चित है कि होगा। जिन्होंने मेहनत नहीं किया है
वो अब कुछ भी कर लें मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने मेहनत नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है आगे भी वो मेहनत नहीं करेंगे, और अगर आगे भी वो मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन इस दो लफड़ों के बीच में एक तीसरे प्रकार का बच्चा भी है, और ये तीसरा प्रकार का बच्चा वो है जो तैयारी करता तो है लेकिन बीच में फ्रस्ट्रेट होकर रुक जाता है, फिर तैयारी करता तो है और फिर बीच में फ्रस्ट्रेट होकर रुक जाता है। उसके अंदर वो इच्छा है कि हम करें, लेकिन किसी ना किसी डीमोटिवेशन की वजह से वो नहीं कर पाता है। देखो, एक प्रजाति तो वो हो गया जो लगातार मेहनत करते आ रहा है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो रिजल्ट देगा। दूसरा प्रजाति वो हो गया जो आज तक तैयारी किया ही नहीं, अब वो चाहता है हम कुछ और कर लेंगे इतने ही कम समय में। तो चूंकि उसका अगर हम पुराना हैबिट देखें तो अभी तक वो करता आया नहीं है, तो आगे भी वो कर नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। लेकिन एक तीसरा प्रजाति बीच में आता है, और वो इंसान है, वो बच्चा है जिसको लगता है कि हम तैयारी कर तो रहे थे लेकिन डीमोटिवेशन की वजह से अब हमसे हो नहीं पा रहा है। तो वैसे लोगों के लिए अगर हम बात करें तो बिल्कुल बच्चों डीमोटिवेट नहीं होना है, हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं उसका आसान सा तरीका देखिए क्या है। हमारे पास अभी भी अगर हम पॉइंट आउट करें ना, तो अगर हमारे पास देखा जाए तो अभी भी जो है 3.5 मंथ बचा हुआ है। अभी भी हमारे पास 3.5 मंथ जो है वो क्या है, बचा हुआ है। 3.5 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। 3.5 महीना हमारे पास बचा हुआ है। अब 3.5 महीना अगर हमारे पास बचा हुआ है, जो बच्चे तैयारी करते आ रहे थे लेकिन थोड़ा सा डीमोटिवेशन वजह से, थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी की वजह से उनकी तैयारी अब थम सी गई है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो बच्चों, पहला चीज तो ये है, हार नहीं मानना है, हार एकदम नहीं मानना है, लगे रहना है। अगर हारोगे, जिंदगी में छोड़ना सीखोगे, जिंदगी में हारना सीखोगे, तो हर कदम पे हारोगे, हर कदम पे छोड़ोगे। तो पहली चीज तो यह है कि अगर नीट का तैयारी तुम स्टार्ट कर दिए हो तो बीच में हारना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है। तुम्हारी तैयारी अब तक कैसी हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि अगला जो 3.5 महीना तुमको मिला है इसमें तुम किस प्रकार की तैयारी करने जा रहे हो। अगर तुम अब भी अपने अंदर सुधार ले आते हो, अगर अब भी तुम सिंसियर हो जाते हो, अगर अब भी तुम अपने लिए ईमानदार होते हुए जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको सही तरीके से, ईमानदार तरीके से पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं तुम कुछ तो बेहतर जरूर कर लोगे, कहीं ना कहीं तुम कुछ तो बेहतर जरूर कर लोगे। लेकिन अगर हार मानोगे, अगर अभी थक जाओगे और बैठ जाओगे, तो यह दावा है मेरा कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो यह बात याद रहे, हार नहीं मानना है, तैयारी करते रहना है। 3.5 महीना करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो जिसके मन में अभी भी ज्वाला है, आग है, वो करना चाहता है, तो उसके लिए यह काफी समय है। अरे करना ही क्या है, हमें यही 4 चीज तो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है। सबका सिलेबस हमको पता है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमारे हाथों में है, टीचर के क्लास नोट्स हमारे पास है, क्वेश्चंस भरा पड़ा है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लगातार बेसिस पे होते जा रहा है। सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, तुमको बस इसी फ्लो में अपने आप को बहाते चलना है। जो पढ़ाया जाता है उसको सही तरीके से पढ़ते चलना है, परफेक्ट तरीके से रिवीजन होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ाया जाता है बस उतने को ध्यान देते हैं और पुराना ये सोचकर टाल देते हैं कि अरे आगे कर लेंगे। कब आगे कर लोगे? एक पल में 7 मई आ जाएगा और वो आगे करने वाला दिन तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाएगा। तो याद रहे, हमें रोज अपने आप को इस कदर ढालना है कि हम डेली जो हमें पढ़ाया जाता है वो तो हमारा कोप अप होता रहे, प्लस जो पुराने पढ़ा दिए जा चुके हैं उनको भी हम रोज बेसिस पे क्या करें, डेली बेसिस पे क्या करें, रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें। जितना ज्यादा हम चीजों को रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा चीजों को रिवाइंड करेंगे, उतना बढ़िया हमको याद होगा। और नीट, एक चीज दिमाग में गांठ बांध लो, नीट जो है वो एक टफ एग्जाम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही आसान एग्जाम होता है। इसमें भले ही भीड़ है 18 लाख बच्चों की, लेकिन इसमें से 15-16 लाख बच्चे तो मजे लेने के लिए आए होते हैं। जो बच्चे सीरियस हैं वो इस बात पे ध्यान देना, भले ही भीड़ 18 लाख बच्चों की है, लेकिन इसमें 15 लाख बच्चे, 14 लाख बच्चे तो मजे लेने आए होते हैं।
सीरियस तो मात्र 2 या 3 लाख बच्चे ही होते हैं। अगर तुम सीरियस हो तो तुम्हारे जैसे बच्चों की संख्या ही कम है, और अगर संख्या कम है तो कंपटीशन है कहां बच्चों? कंपटीशन है कहां? कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, क्वेश्चन तो एकदम आसान आता है, बस आपको किस चीज पे फोकस करना है, वो है एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा। कभी आपने सोचा कि नीट के एग्जाम में समय की इतनी पाबंदी क्यों होती है? 3 घंटा, अब तो 3 घंटा 20 मिनट दिया जा रहा है, 3 आवर 20 मिनट, यानी कि 200 मिनट आपको दिया जाता है, और उस 200 मिनट में क्वेश्चन भी 200 आते हैं, भले अटेम्प्ट हमें 180 करना होता है। कभी आपने सोचा कि नीट के एग्जाम में समय की इतनी पाबंदी क्यों है? क्यों एनटीए वाला और समय नहीं देता है? क्यों एनटीए वाला क्वेश्चंस की संख्या कम नहीं कर देता है? नहीं बच्चों, आपने नहीं सोचा होगा, या जिसने सोचा होगा उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इसका यह जवाब है कि एनटीए का नीट के थ्रू एग्जाम पास करने के बाद बच्चे क्या बनने वाले होते हैं? डॉक्टर। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारे पास क्रिटिकल सिचुएशंस आएंगे। जब तुम आज के बाद डॉक्टर कभी 10 साल के बाद बन चुके होगे, एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर होगे, अपने चैम्बर में बैठे होगे, और अचानक से तुम्हारे सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन आया, पेशेंट का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और विद इन अ सेकेंड तुमको फैसला लेना होगा। विद इन अ सेकेंड तुमको फैसला लेना होगा कि इसका इलाज कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें। यानी कि समय कम में परफेक्ट डिसीजन जो लेता है वो डॉक्टर ही लेता है। यही तैयारी नीट तुमको यहीं से करवा रहा है। इसीलिए नीट का जो एग्जाम होता है वो एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम होता है। वो कम समय में तुम्हारा एक्यूरेसी चेक करना चाहता है कि तुम कम समय में ज्यादा प्रेशर पे अपने आप को कितना तरीके से सही साबित कर सकते हो। और अगर ये खेल तुम खेलना सीख गए तो बच्चों हमसे लिखवा लो, तुमको नीट को क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, नॉलेज उनके पास भरा पड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको पता ही नहीं है कि उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। तो बच्चों, एक्यूरेसी होना चाहिए, नॉलेज तो होना ही चाहिए, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ढेर सारा क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने से मत भागिए, ढेर सारा क्वेश्चन बनाइए, समय के दायरे में रह के क्वेश्चन बनाइए, और हारिए मत। अंतिम फिर वही बात कह रहा हूं, हारिए मत। नीट का डेट जो भी था ये सभी लोगों को पता है। कभी अपने आप से सोचो, नीट के डेट पे तुम्हारे हिसाब से क्या फैसला होने वाला था? बिल्कुल नहीं। तुम्हें भी पता था, हमें भी पता था, सबको पता था कि इस साल नहीं तो अगले साल नीट का समय वापस से उसी समय पे होने वाला है जिस समय पहले हुआ करता था, और हो गया। तो इसमें टेंशन क्या है? बिल्कुल टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास रहना है। अगर हम तैयारी किए हुए हैं तो डर काहे का डर? अगर हम प्रिपेयर हैं, अगर हम जानते हैं कि हमको कैसे खेलना है, अगर हम जानते हैं कि हमको कैसे क्वेश्चन बनाना है, और अचानक से मेरे सामने कोई क्वेश्चन ला देगा, घबराहट हो सकती है, डर नहीं हो सकता है। डर तो उनको होता है जिनकी तैयारी ही नहीं है। और मैं वही बोल रहा हूं, जिनकी तैयारी नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने तैयारी की है, ईमानदारी से तैयारी की है, घबराहट हो सकती है, डर नहीं हो सकता है। तो बच्चों, डरना नहीं है, और अगर घबराहट हो रही है तो बिल्कुल घबराना भी नहीं है। अपने आप को बूस्टअप करना है कि यू कैन डू इट, यू आर ओनली द बेस्ट। तुमसे बेस्ट इस धरती पे कोई नहीं है, तुम ही तुम हो और तुम ही कर सकते हो। इस बात से अपने आप को मोटिवेट करो और तुम अपना काम करो। तुमको नीट के रिजल्ट से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। फाइनली बातें बहुत सारी हो गई, अल्टीमेट बात वही है, नीट 7 मई को होने जा रहा है, और अल्टीमेट चीज यही है, 3 काम अगर हम जीवन में करेंगे तो हमें नीट में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला काम है पढ़ाई, दूसरा काम है पढ़ाई, और तीसरा काम भी है पढ़ाई। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई करना है। ढेर सारा पढ़ाई करना है, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। तुमको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, सब कुछ सही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द ब्यूटीफुल चिल्ड्रेन। थैंक यू।